ट्रुथ, सत्य, बिलोंग्स टू इनोसेंट पीपल्स। जो इनोसेंट लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, सत्य उन्हीं लोगों के लिए है। सत्य साइकोपाथ लोगों के लिए नहीं है, पत्थर दिल लोगों के लिए नहीं है। सत्य उन्हीं लोगों के लिए है जो जो सब में अपने आप को देखते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंडेड है, जिसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ सिर्फ उसकी बॉडी पर ही सीमित है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। मी मेरा मेरा, माय माइन आई। ट्रुथ, सत्य उसके आसपास कभी भटकता ही नहीं है। सत्य साफ साफ एक बात कहता है ऐसे लोगों से कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आई एम टेलिंग यू कि जो लोग बात बात पर परेशान हो जाते हैं, जो मेंटली वीक लोग हैं, स्ट्रांग नहीं है, जो डर जाते हैं, जो ओवर थिंक करने लग जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनको दूसरों का दुख देखकर नींद नहीं आती, ऑन द अदर हैंड वो खुद भी परेशान हो रहा है, अपने दुख को भी उसको परेशानी हो रही है, लेकिन इससे पता लगता है कि उसकी कॉन्शियसनेस कितनी एक्सपेंडेड है, वो हर जगह मौजूद है। और जिसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड है, अपने तक ही सीमित है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगेगा। आई एम नॉट जजिंग, मैं जज नहीं कर रहा। सत्य तो सबके लिए समान ही है, एक टाइम सब ऐसा आएगा सभी के लिए कि सभी को सत्य का पता लगेगा, एक साइकिल है ये। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो करीब हैं सत्य के, सेंसिटिव और इनोसेंट लोग जो सच्चे हैं, जो बोल रहे हैं तो उस बोलने में कोई मकसद नहीं है, जो सत्य के साथ जीवन जी रहे हैं, जो किसी चीज से समझौता नहीं कर रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे अपनी फ्रीडम से, जो सबके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे लोग जो है वो सत्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि सत्य ऐसे लोगों के पास ही आता है। ऐसे लोग सत्य के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। और देखो जरा अपने आसपास उन लोगों को जो सत्य के खोजी थे, जैसे बुद्ध हुए। बुद्ध कितने सेंसिटिव थे, बुद्ध बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे बुद्ध। मतलब बुद्ध इतने सेंसिटिव थे कि किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी उसको परेशान देख लेते थे तो बुद्ध को रातों तक नींद नहीं आती थी। वो कहते थे सफरिंग क्यों है भाई, दुख क्यों है। और बुद्धि तो वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अध्यात्म को सबसे पहले, इससे पहले अध्यात्म क्या था, एक इंटरटेनमेंट था, एक डोमिनेंट था। अध्यात्म एक ऐसी चीज थी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि अध्यात्म की शुरुआत दुख से होनी चाहिए, मतलब कि दुखों को खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्ध ने ये प्रश्न पूछा, ये सफरिंग क्या, ये दुख क्या है, क्या इस दुख का अंत हो सकता है, ये दुख कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कारण है इस दुख का। और वेरी इनोसेंट बीइंग, बुद्धा वाज वेरी इनोसेंट। और सत्य की प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत कहलाए। और ऐसा नहीं था कि सत्य मिल गया चलो भाई ठीक है, अब मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया, बस कहानी खत्म, नहीं, बस शांत हो जाते। उन्होंने लोगों को जा जाकर प्रवचन दिए, लोगों को समझाया, लोगों के बीच गए, उनसे मिले, उनसे इंटरेक्शन की, उनकी बातों को सुना, उसके हल निकाले। आप समझ रहे इस चीज को। कृष्णमूर्ति देखो जरा, कृष्णमूर्ति अपने घर वापस नहीं गए, कृष्णमूर्ति वहीं रहे, विदेशी धरती पर ही। ऐसे लोग काल समय इन चीजों से परे रहते हैं, स्पेस से, और वहीं रहे और वहीं प्रवचन देते देते उनका ध्यान हुआ। आप समझ रहे इस चीज को।
कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टर देखो ऐसे लोगों का कि ये लोग खुद जान जाते तो बाकी लोगों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ गया, तो आप हर एक फील्ड में देख लो, हर एक फील्ड में एक कंपटीशन होता है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ जाए। लेकिन एक व्यक्ति जो सत्य का खोजी है, वो चाहेगा कि दुनिया संपन्न रहे, सुखी रहे। और थोड़ा बहुत माइन्यूट 0.000% ये काम मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। आप जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के साथ। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं। इसमें मैंने बात की हुई है ऐसे टॉपिक्स की जो सच में काम के हैं, कि ध्यान, सत्य, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, अटैचमेंट क्या है, वो मैं कौन हूँ, डुअलिटी, टीचिंग क्या है, नथिंगनेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, नोट कर लें, 9773529489, 9773529489। और आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं, अगर चाहें तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।